नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस की खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को इंटरनेशनल गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। वैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ 7 दिसंबर 2023 को ही हो चुका है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रविवार से हुई है, जो अगले 24 दिसंबर तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के आगाज के साथ ही ब्रह्म सरोवर के चारों ओर गीता के श्लोकों से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। देखिए रिपोर्ट। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में आखिरकार गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो ही गया। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ भी किया गया। गीता महोत्सव को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गीता का पाठ हमारे लिए बेहद जरूरी है। गीता से विश्व में शांति का संदेश दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की बात ही कुछ और है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हुए कहा कि मनोहर लाल गीता के सच्चे अनुयायी हैं। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है। साथ ही ये पारदर्शिता, शुचिता के लिए जाने जाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर सार्थक बनाया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यदि अगर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोई पहचान है, आज यदि अगर मुख्यमंत्री लोगों के लिए मनोहर है, उसका एक कारण है, ये गीता के अनुयायी हैं। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। ही इज अ फुट सोल्जर ऑफ गीता फिलोसॉफी। और ये कोई आसान काम नहीं है। जब भी कोई आदमी पद पर आसीन होता है, उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो वाजिब नहीं होती हैं। आप तो कर ही सकते हो, आपको क्या जोर आता है, कर दीजिए ने। पहले होता रहा था, आज भी कई जगह हो रहा है, आप क्यों संकोच करते हो? क्या इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा थोड़ा सा काम नहीं करोगे? उस समय बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। This man, the Chief Minister of Haryana, has withstood all challenges spinally to live up to the highest expectation of Gita. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि जब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें हरियाणा आने का निमंत्रण देते हैं, तो यहाँ आकर उन्हें हर बार नया अनुभव और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि जब साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गीता के संदेश को देश विदेश में पहुंचाने का विजन दिया था। और सीएम मनोहर लाल साल 2016 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव बना रहे। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर स्टेट असम है, जिससे उत्तरी पूर्वी राज्यों में गीता का संदेश पहुंचेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने जब जब मुझे बुलाया है यहाँ, वो मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव का विषय बना है। हर बार मैं यहाँ से एनर्जाइज्ड, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होकर जाता हूँ। मुझे देश के करीब करीब हर प्रांत में जाने का मौका मिला है। यहाँ की बात ही कुछ अजीब है, ये मैंने महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में,
तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। I was elected to Lok Sabha in 1989 and was privileged to be a union minister then. पर एक्ट ईस्ट की ये हुई। आपने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। आज के दिन जो आपका स्टेट पार्टनर है आसाम, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन ऑफ आसाम is a very qualitative, significant development, and it will catalyze situation about Gita in that part of the world where it is most needed. वहीं उपराष्ट्रपति ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसलों की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा महायज्ञ है। हमने आज कई देशों को विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतवर्ष की जो वर्तमान गवर्नेंस है उसको वे गीता गवर्नेंस कह सकते हैं। तो दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। गीता में यह प्रकाष्ठा पर गया था, यह भूमि साक्षी है इसकी। नो एफर्ट वॉज स्पेयर्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण to ensure that there be no war. But once this becomes inevitable, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। गीता महोत्सव का भव्य दिव्य आयोजन गीता की जन्मस्थली पर हुआ है, जहां से पूरे देश में गीता का संदेश पहुंच रहा है। और खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने जी जान से गीता का संदेश देश विदेश तक फैलाया है, जिसकी तारीफ खुद उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। गीता महोत्सव को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्व को शांति के रास्ते पर ले जाने का गीता शाश्वत संदेश देती है। गीता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और गीता ही जीवन का आधार है। गीता की सार्थकता पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। गीता के जरिए दुनिया को दिशा दी जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। गीता का संदेश पूरे देश में पहुंचे, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार की तरफ से गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी 7 दिसंबर से गीता महोत्सव का आगाज हुआ है, जिसकी विधिवत शुरुआत रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्व को शांति के रास्ते पर ले जाने का गीता शाश्वत संदेश देती है। गीता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और गीता ही जीवन का आधार है। गीता की सार्थकता पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। गीता के जरिए दुनिया को दिशा दी जा सकती है। उन्होंने पीएम मोदी की भी खुले दिल से तारीफ की और कहा
कि पीएम मोदी ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी आज आचरण के मामले में भगवान श्री राम के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं कर्तव्य और कर्म की बात करें तो वे श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाइयों बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। तो गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है, और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जन भर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं, जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पात्र हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय संवाद का एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखा और रूस के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि इसका समाधान लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा, बल्कि विवादों का समाधान आपसी बातचीत और परस्पर संवाद करने से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह आचरण है और कर्तव्य और कर्म के बारे में श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा।
गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़कर उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचे, तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम और उपराष्ट्रपति ब्रह्म सरोवर पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति और सीएम मनोहर लाल ने साधु संतों के साथ आरती भी की। वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद थी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव में इन दिनों लोगों की काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है और बड़ी तादाद में दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।